आंसर्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ होता है व्हेन, टाइमिंग। इस घटना की टाइमिंग क्या है, क्या है। आप देखते हैं कि हर सीन में, आप देखते हैं कि नाटक हो या कोई टीवी शो हो या फिल्म हो, आप देखते हैं कि हर सीन में राइटर जो होता है टाइम लिखता है, डे टाइम, राइट, या मिडनाइट शॉट है, ये होता है ना, ये या डे शॉट है, मॉर्निंग शॉट है। तो टाइम का क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, टाइम क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो व्हेन मीन्स क्या होता है, टाइम। उसके बाद एक्टर को सोचना चाहिए कि भाई मेरे किरदार जो परफॉर्म कर रहा है, जो एक्ट रिएक्ट कर रहा है, उसकी टाइमिंग क्या है। ओके, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही किरदार को हमें पोर्ट्रे करवाना होता है, किरदार को हमें रिएक्ट करवाना होता है। ओके, ठीक है। एंड लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है वाई। 5 W's में लास्ट में आता है, क्या आता है, वाई। वाई मीन्स क्या होता है, क्या होता है, रीजन, लॉजिक। क्या होता है वाई, मतलब क्या होता है, रीजन, लॉजिक। लॉजिक क्या होता है, वाई मीन्स क्या होता है, लॉजिक। लास्ट में वाई आता है। मतलब आपने देखा होगा कि आज बहुत से आप कुछ ऐसे प्ले देखते हैं आप, या ऐसे कुछ शॉर्ट फिल्म में, अथवा इमेच्योरिश जो होता है, इमेच्योर ग्रुप जो होता है, मैं देखा है मैंने कि एक्टिंग तो लोग कर रहे होते हैं, ओके, बट उनका वाई क्लियर नहीं होता है। मतलब आप क्या देखते हैं, आप कि आप रोल प्ले कर रहे हैं तो बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी वाई के, कोई हाथ ऐसे उठाता है, किसी ने लुक यहां दे दिया, कोई 2 कदम आगे चल लिया, 2 कदम पीछे बढ़ गया, कोई लेफ्ट मुड़ गया, राइट मुड़ गया, बिना किसी लॉजिक के। आजकल तो और फैशन हो गया, किसी ने ऐसे कुछ बिना मतलब किसी ने कॉलर पे हाथ डाल दिया एक्टिंग करते समय, किसी ने ऐसे कुछ कर दिया, कुछ ऐसे किसी ने कर दिया, राइट। स्टैनिस साहब ने कहा कि आपका कैरेक्टर यदि एक कदम आगे भी बढ़ता है, एक पल की भी झपकाता है, तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। यदि वाई क्लियर है, ओके, वाई क्लियर है, तो आपकी एक्टिंग क्या होगी, लॉजिकल होगी आपकी एक्टिंग रियलिस्टिक होगी, राइट, ठीक है। ये इनका कहना था। बट स्टैनिस्लावस्की साहब जब अमेरिका गए अपना शो करने के लिए, और वहाँ पर सेनफोर्ड माइजनर, लियो स्ट्रासबर्ग, एडलर्स मैम, इन लोगों ने उनके प्ले को देखा, और इन लोगों का ग्रुप, इनके प्ले का नाम था ग्रुप थिएटर नाम था, ओके। और ग्रुप थिएटर के लोगों ने जब स्टैनिस साहब जब अमेरिका गए थे शो करने के लिए, और वहाँ पर इन लोगों ने देखा इनके प्ले को, इनके टेक्निक्स को, तो ये सारे लोग अमेरिकन जितने थे, एक्टिंग कोचेस, एक्टर्स, बहुत उससे मुतासिर, बहुत इम्प्रेस हुए थे। और सेनफोर्ड माइजनर ने 5 W's के बाद, राइट, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया इस दुनिया को, और सेनफोर्ड माइजनर को हम इन्हें लोग सैंडी भी कहते हैं, है ना, सैंडी या सेनफोर्ड माइजनर। तो सेनफोर्ड माइजनर ने जब इनकी टेक्निक को जब जाना 5 W's को, तो कहा कि यदि एक एक्टर किसी किरदार को पोर्ट्रे करने से पहले यदि हु, व्हाट, वेयर, व्हेन और वाई को सोचता है यदि, ओके, तो वो तो एक्टर बन जाएगा, बहुत कॉन्शियस हो जाएगा। क्या होगा, वो एक्टर बहुत हो जाएगा, कॉन्शियस हो जाएगा, उसकी एक्टिंग में रियलिज्म का अभाव दिखेगा, राइट ना, रियलिज्म का अभाव हो जाएगा, उसकी एक्टिंग रियलिस्टिक होगी नहीं, क्योंकि वो पूरा प्लान करके आएगा, एक्टिंग करने आएगा कि मेरा किरदार कौन है, मैं एक्टिंग कहाँ कर रहा हूँ, मुझे वाई के लिए, मुझे सपोज एक कदम आगे बढ़ना है तो मुझे क्यों बढ़ना है, तो लॉजिक देना होगा पहले, यानी वो स्पॉन्टेनियस रह नहीं पाएगा वो एक्टर, राइट। तो सेनफोर्ड माइजनर ने, जो अमेरिकन कोच थे एक्टर, उनका कहना था, और इन्होंने एक थ्योरी दिया, उसका नाम था, ये कहते हैं कि थिंक बिफोर यू एक्ट। स्टैनिस कहते हैं कि थिंक बिफोर यू एक्ट, तुम एक्ट से पहले तुम सोचो कि तुम क्या करने वाले हो, ओके। बट सेनफोर्ड माइजनर कहते हैं कि नहीं, एक्ट बिफोर यू थिंक। क्या बोलते हैं ये, बिफोर यू थिंक। ये क्या बोलते हैं कि एक्ट बिफोर यू थिंक। आप
एक्ट कीजिए बिना सोचे। क्या कीजिए आप? एक्ट बिफोर यू थिंक। आप सिर्फ सोचिए, आप बिना बहुत ज़्यादा किरदार के बारे में सोचे, आप बस एक्ट कीजिए। कैसे एक्ट कीजिए? इनका कहना था कि बी इन द सिचुएशन। क्या कहना इनका बोलना था कि बी इन द, स्टैनी साहब ने कहा था, सॉरी सैनफोर्ड मार्जिनर ने कहा था कि जस्ट बी इन द सिचुएशन एंड लेट इट रिएक्ट। बी इन द सिचुएशन एंड लेट इट रिएक्ट। और इन्होंने ही कहा था कि हाउ लास्ट में जो फिफ्थ यहाँ पे है ना 5 W's, और इन्होंने ही दिया था 6 W दिया था, यानी कि हाउ को दिया था। क्या है 6 W's में? क्या है? हाउ। और हाउ इन्होंने ही दिया था, सैनफोर्ड मार्जिनर ने दिया था हाउ। कहा था कि हाउ को कभी भी फिक्स मत करो। ओके, किरदार के बारे में बेसिक रूप से सोच लो आप। ओके, और जस्ट बी इन द सिचुएशन एंड वेट फॉर द रिएक्शन, है ना। इफ you are in the situation with heart and soul, and of course your body and the mind will respond properly. Okay, so don't think about your character too much. Okay, just be real, be realistic, be in the situation, and your body will react, your mind will react. Okay, so how को कहा कि हाउ को कभी भी हाउ को प्लान मत करो, हाउ को प्लान मत करो। इन्होंने एक दिया था नॉट प्लान्ड, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए ना, आप लोग आज वर्कशॉप में आए हुए हैं आप लोग, ओके, कोई प्लान है क्या? कहाँ बैठना था, मैं आपसे क्या पूछूंगा, आप क्या रिप्लाई करने वाले हैं? कोई प्लान है? नहीं प्लान है, राइट। प्लान नहीं है, इसीलिए तो हम सबका एक्शन और रिएक्शन बहुत रियलिस्टिक है, स्पॉन्टेनियस है। ओके, तो सैनफोर्ड मार्जिनर ने बोला कि जस्ट बी इन द सिचुएशन, एक्ट बिफोर यू थिंक। तुम एक्ट करो, देन यू थिंक, राइट, एंड बी इन द सिचुएशन। ये तो थ्योरी हो गया। अब इसका प्रैक्टिकल, ओके, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस थ्योरी into practical life. Okay, how does an actor implement this theory while portraying a character? Okay, तो इस theory को जानने के लिए 6 W's इस theory को practically समझने के लिए we are going to do an exercise. We are going to perform an improvisation. Okay, और इसमें करना क्या है? इसमें करना होगा, इसमें 2 किरदार है इसके अंदर, इस सीन में देयर आर 2 कैरेक्टर्स, और एक कैरेक्टर जो है वो घर में बैठा हुआ है। क्या? घर में बैठा हुआ है। ओके, और सेकंड जो आएगा कैरेक्टर, उसका काम है कि इस घर के अंदर एक लॉजिकली हम प्रवेश कर जाएं, राइट। ये जो ओनर, जो घर का ओनर जो है, जो अंदर बैठा हुआ है, उससे हमें ऐसी लॉजिकली हमें बातें करनी है कि वो मजबूर हो जाए हमें घर में लेने के लिए, राइट। यानी आप जब शुरुआत करेंगे, ये एक्सरसाइज जो शुरुआत करेंगे आप जो इम्प्रोवाइज जो करेंगे, ये इसमें क्या आपको करना क्या है? फर्स्ट लाइन से आपको ऐसी लाइन बोलनी है, आपके डायलॉग, आपके संवाद ऐसे होने चाहिए, फर्स्ट लाइन से क्लियर हो जाए कि हु, आप कौन हैं आप, राइट। सेकंड से हो जाए क्लियर कि भाई आप जो कोई भी हैं, आप कोई सेल्समैन हैं, आप कोई डॉक्टर हैं, आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तो आप व्हाट, तो बताइए बात क्या है भाई, व्हाट इज द सिचुएशन, आप यहाँ पे क्यों आए हैं मेरे पास में आप। ओके, थर्ड, ये मालूम चल जाए कि वेयर, आप दोनों की बातों से मालूम चल जाए कि प्लेस क्या है, ये संवाद, ये एक्शन रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, राइट।
यानी कि मकान का मालिक अंदर बैठा हुआ है, मतलब ऑब्वियसली वो उसका डोर पे, दरवाजे पे बातचीत हो रही है, तो डोर तो क्लियर हो गया। एंड व्हेन आपको डायलॉग के दरमियान कुछ 1-2 लाइन ऐसी लाइन बोलनी है जिससे मालूम चल जाए कि टाइमिंग क्या है। ओके, इस इम्प्रोवाइजेशन के दरमियान कोई कैरेक्टर जो है वो पसीना पोंछ सकता है, जिससे दे सकता है, जिससे हमें मालूम चल जाए कि भाई शायद दोपहर का समय है, लगता है कि राइट।